उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है आने वाले चुनाव में। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अपराध और राजनीति, पत्रकारिता में इन दो पहलुओं पर खूब चर्चाएं होती हैं। सवाल यह है कि अपराध और राजनीति का एक दूसरे से एक गहरा संबंध भी है शायद। और ऐसे मामलों में कहानियों पर नई कहानी, नई कहानी पर फिर नई कहानी, और इन नई कहानियों में खबरें उलझ जाती हैं। और यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता तक इन कहानियों को सुलझाकर सही और सटीक सूचना को पहुंचाना, क्योंकि अंततः इन सब का संबंध तो राजनीति से होता है और राजनीति का संबंध जनमानस से होता है। और इन कहानियों को सुनने के बाद जनता जागरूक हो जाती है और जनमानस कहीं ना कहीं इसका असर राजनीति पर भी छोड़ता है। अब मुख्तार अंसारी को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार पर करीब 54 मामले दर्ज हैं। कानून की किताब में माफिया का टैग भी है, लेकिन फिर भी लगातार विधायक बनने का मौका मिलता गया और अब तो पुत्र को भी मौका मिल गया। मुख्तार और मुख्तार के पुत्र अब्बास का जिस तरह से राजनीति में ग्राफ बढ़ गया है, उसी रफ्तार से कानून की किताब में अपराध का भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रदेश में कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अभी तो उन्होंने सदन में भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो भैया कानून का राज है, चोरी, डकैती, रंगदारी, बलात्कार, हत्या, अपहरण करने वाले की तो खैर नहीं है, है ना? तो भला अपराध को और नए नए अपराध पैदा करने वालों को समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सवाल यह है कि जब कानून कह रहा है कि मुख्तार माफिया है और लगातार मुख्तार के करीबियों का भी आपराधिक इतिहास खुलकर सामने आ रहा है, तो यह बात जनता को क्यों नहीं समझ में आ रही है? अब जनता इन्हें चुनकर क्यों विधानसभा भेजती है? अब ये तो भैया जनता ही जाने। एक पत्रकार होने के नाते हम पर सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर नियमानुसार सटीक और सही सूचना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है। तो एक नई सूचना और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के थाना कोतवाली में 24 फरवरी 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई है और यह एफआईआर विकास कंस्ट्रक्शन को लेकर दर्ज हुई है। अब आप पूछेंगे कि यह विकास कंस्ट्रक्शन है क्या? तो सुनिए, कानून की किताब में अपराध का लंबा पैराग्राफ लिखने वाली यह कंपनी है जिसके आधार पर मुख्तार अंसारी, मुख्तार की पत्नी, मुख्तार के सालों और मुख्तार के पुत्र ने अपराध की नई नई दास्तान लिखी है। यह भी कानून की किताब में लिखा गया है। यह वही कंपनी है जिसका जिक्र 14 दिसंबर 2022 को इंडिया टुडे के एक खबर में होता है। खबर के अनुसार गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को ईडी ने उत्तर प्रदेश में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके बेटे अब्बास अंसारी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। यह मामला मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, उनके दो भाइयों आतिफ राजा और अनवर शहजाद द्वारा संचालित फर्म विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। जी हां, वही विकास कंस्ट्रक्शन अभी जिसके बारे में बात हो रही थी। कंपनी ने अपने बाहुबल से अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर गोदाम बना लिया। गोदामों का निर्माण उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर जिलों में किया गया था। ईडी का आरोप है कि गोदाम बनाकर इसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दे दिया गया था।
खबर के अनुसार अधिकारियों ने कहा था कि पीएमएलए के जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर जिले में सार्वजनिक और सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्मित गोदामों को किराए पर देकर विकास कंस्ट्रक्शन निर्माण द्वारा भारतीय खाद्य निगम से 15 करोड़ रुपए का किराया एकत्र किया गया था। इस किराए का इस्तेमाल आगे चलकर विकास कंस्ट्रक्शन और आपसा अंसारी के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। ऐसी अचल संपत्तियों का पता लगाने के बाद एजेंसी ने 1.48 करोड़ रुपए की 7 अचल संपत्तियों को कुर्क भी किया था। अब एक खबर 14 नवंबर 2022 को हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। खबर के अनुसार विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व मालिकों ने मुख्तार अंसारी और गुर्गों पर साजिश कर कंपनी हड़पने का आरोप लगाया। इसी की जांच के लिए ईडी ने सम्मन भेजकर पूर्व मालिकों को बुलाया था और उनका बयान दर्ज किया था। रविंद्र, मसूद आलम, वैस खान और अन्य ने आरोप लगाया कि कंपनी उन्होंने बनाई थी और इसमें लाखों रुपए का निवेश किया था, लेकिन कुछ वर्ष पहले डरा धमकाकर मुख्तार और गुर्गों द्वारा कंपनी को हड़प लिया गया। अब आपको एक बात तो समझ में आ ही रही होगी कि किस तरह से एक कंपनी को हड़प कर फायदा कमाने के लिए कई अपराध करने का आरोप लगा। वही कंपनी जिसकी चर्चा हो रही है। कहानी पर कहानी, एक कहानी पर दूसरी कहानी, और ये उलझती कहानियों से खबर निकालना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। और यही चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाते हैं नियमानुसार। जी हां, अब आते हैं 24 फरवरी 2023 के एफआईआर पर, जहां से पूरी खबर शुरू हुई। इस दिन मुख्तार की पत्नी आपसा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। मुख्तार के साले अतीफ राजा अनवर शहजाद पर भी मामला दर्ज हुआ। गाजीपुर के सदर कोतवाली में इन सभी के खिलाफ धारा 406, 420, 386, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। गाजीपुर के सैयदबाड़ा के रहने वाले मसूद आलम ने यह केस दर्ज करवाया है। इन्होंने विकास कंस्ट्रक्शन में पार्टनर होने के बाद भी पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। इन्होंने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिस्सेदारी हड़पने का भी मुख्तार अंसारी के परिजनों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटरों को अवैध तरीके से हटाकर मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके सालों ने कंपनी ही हड़प ली। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। 24 तारीख में एक मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में आपसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वह अन्य इनके जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और उस कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो उनके द्वारा बताया गया है कि मसूद आलम के करीब 76 लाख रुपए थे, वह अन्य के मिला के करोड़ों रुपए थे, उस पर भी इन लोगों ने एक्सटॉर्ट कर लिए थे। इसी को लेकर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया था। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने के फलस्वरूप इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी दोषी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ और भी लोग आएंगे, जब इसकी विवेचना आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इसके दायरे में आए, तो सभी के विरुद्ध जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है वो की जाएगी। मोटे तौर पर सर, ये विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म जो भी थी, उसकी ये सब शेयर होल्डर के और हिस्सेदारी हड़पने का मामला है क्या? पूरी कंपनी हड़पने का है, क्योंकि जो ओरिजिनली प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, जो इन्होंने अपनी एफआईआर में अंकित कराया, केवल उनमें से एक व्यक्ति रहा है, बाकी सबको गलत तरीके से, क्योंकि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की अदला बदली की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस निश्चित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है।
और बाकी ये सब चीज़ें अभी और जब विवेचना होगी और चिटफंड जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है उससे भी इसके बारे में जानकारी की जाएगी, क्या नियम है क्या नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध जाके उसके जो भी कंपनी की मालिकाना हक है वो छीना गया है एक तरह से। इस सन में सर ये रजिस्टर्ड हुई थी पहली बार? ये जो इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है 2007 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और 2010 और 2012 में इसके डायरेक्टर्स बदले गए हैं अनाधिकृत रूप से, जो हर तरह के दबाव देके, प्रलोभन देके, धमकी देके, ना केवल मैं जो बताया ना केवल कंपनी में कब्जा किया बल्कि उसके पूरे एसेट्स जो थे करीब 2.5 करोड़ रुपए उनके द्वारा बताए गए हैं, 2.5-3 करोड़ों रुपए वो भी इन लोगों के द्वारा साजिश करके हड़प लिए गए और इन्हें तरह तरह की धमकियां भी दी गई। जांच सब किन धाराओं में हो रही? सुसंगत धाराओं में लिखा गया है, जो उसके FIR के हिसाब से बनी है, एक्सटॉर्शन वगैरह की धाराएं हैं, गंभीर प्रकरण है। तो इसमें क्या मुख्तार अंसारी के परिवार की जो उनकी पत्नी और उनके सालों पर भी कार्रवाई? अरे वो मुख्य दोषी है इसमें, जो नामित अभियुक्त हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसके अलावा और भी लोग जो इसके पर्दे के पीछे होंगे, क्योंकि वो विवेचना में आएंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी के साथ ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी और मुख्तार अंसारी की पत्नी आपसा अंसारी और दोनों सालों पर भी आपराधिक मामले दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है। यूं कह ले कि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार कानून की रडार पर है और आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल।